उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि एसआईआर को लेकर लापरवाही आने वाले वक्त में भारी पड़ेगी। अगर ये काम ठीक से नहीं हुआ तो उन अधिकारियों और नेताओं के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है। इसका परिणाम अगले 20 साल तक भुगतना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें, लखनऊ में एसआईआर को लेकर बीजेपी ने कार्यशाला बुलाई, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और राष्ट्रीय महामंत्री व केंद्रीय प्रभारी तरुण चुग शामिल हुए। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मुंगेरी लाल का हसीन सपना सपा बहादुर जी के अगुवाई में समाजवादी पार्टी के लोग देखना शुरू कर दिए। माननीय सभापति जी, मैं बिहार के चुनाव में था और बिहार के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया वहां प्रचार करने के लिए गए। मैंने कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनका कोई प्रत्याशी नहीं है तो यहाँ ये प्रचार करने क्यों आए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम भाजपा को अवध में हराए हैं, मगध में हराए। और संयोग से मुझे एक दिन बताना चाहता हूं, नेता प्रतिपक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी मुझे पटना एयरपोर्ट पे मिल गए। मुझसे कहे किशोर जी लड्डू कब खिलाएंगे। मैंने कहा 14 नवंबर को खिलाऊंगा, रिजल्ट जिस दिन आएगा उससे पहले तो आप खाना चाहे तो खिला सकता हो, लेकिन 14 नवंबर को खिलाऊंगा। लेकिन 14 नवंबर से माननीय सभापति जी मैं श्री अखिलेश यादव जी को खोज रहा हूं, मिल नहीं रहे। मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से मुझे भेजना पड़ेगा। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया कि जिन सीटों पर एसआईआर ठीक से नहीं हो पाएगा वहां विधायकों का टिकट कटना लगभग तय है। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों, विधायकों, प्रदेश और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए इस बात को क्लियर कर दिया और कहा, अगर आप एसआईआर ठीक से नहीं करते हैं तो ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकता है। कई सीटें ऐसी हैं जिन पर हार जीत का अंतर 4 से 5 हजार से भी कम था। ऐसे में जरा सी लापरवाही से हम अपनी सीट गंवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इस कार्यशाला में कुछ विधानसभा सीटों का भी जिक्र किया और काटे गए नामों का डेटा साझा किया। बताया कि लखनऊ कैंट और उत्तर, आगरा दक्षिण, मिल्कीपुर, हरदोई और लखीमपुर समेत 3 दर्जन से भी ज्यादा सीटों पर करीब 20% से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि अपने अपने क्षेत्रों में वो नेता जाएं जिनके भी नाम काटे गए हैं, उनके नाम लिस्ट में डलवाएं। एक एक कार्यकर्ता घर घर जाकर अपने सभी मतदाताओं के नाम एसआईआर में डलवाएं। जो लोग गैर हाजिर हैं या फिर ट्रांसफर हुए हैं उनके नाम जुड़वाने पर फोकस करें और विपक्ष के द्वारा फर्जी नामों पर भी नजर रखें और आपत्तियां दर्ज करवाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि अगर आपसे ये काम नहीं होता तो बता दें, हमारे पास काम करने वाले और लोग भी हैं। उन्होंने ऐसी सीटों पर भी चिंता जताई है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीटें रही, लेकिन वहां सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम मृत या फिर एब्सेंट की श्रेणी में दर्ज है, जबकि कई मुसलमान बहुल सीटें ऐसी हैं जहां पर कम वोटरों के नाम कटे। इस कार्यशाला में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने यह भी कहा कि यह वक्त परीक्षा की घड़ी है जिसमें 100% अंक लाने वाला ही पास माना जाएगा। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर काफी एक्शन मोड में। उन्होंने क्लियर किया है कि अगर पार्टी के विधायक, नेता, कार्यकर्ता, अधिकारी एसआईआर को लेकर अगर सजग नहीं हुए, बूथ पर जाकर लोगों को एसआईआर से जुड़ी बातें नहीं बताई, अगर आने वाले वक्त में लापरवाही बरती गई एसआईआर को लेकर, तो फिर उन विधायकों के नाम भी आने वाले चुनाव में कट सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।